संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। संधि के कितने? संधि के कुल 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला में आपका हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है संधि के जो भेद हैं, क्योंकि संधि देखिए आपका 8 से 10 नंबर का टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। उसमें से 5 नंबर का एकदम फिक्स है कि आपका स्वर संधि से क्वेश्चन रहेगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उन पांचों से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर का आपका स्वर संधि से, 2 से 3 नंबर का व्यंजन संधि से और 2 से 3 नंबर का लगभग विसर्ग संधि से। टोटल आपका ये टॉपिक 10 नंबर का है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए और ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। तो आज का हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो आज हम लोग का स्वर संधि रहेगा। आज हम लोग स्वर संधि पे बात करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग टॉपिक है स्वर संधि। आइए इसकी परिभाषा पे हम लोग बात करते हैं। अत्यंत सन्निकटयोः स्वर वर्णयोः मेलनेन यह विकार उत्पन्न भवति स्वर संधि कथ्यते। इसमें क्या आपका होगा? अत्यंत सबसे निकट स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या आपका होगा कि जैसे 2 वर्ण तो मिलेंगे, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वो दोनों वर्ण जो है वो कैसे वर्ण होना चाहिए? वो स्वर वर्ण होना चाहिए। यानी कि दुल्हा भी स्वर और दुल्हन भी स्वर, दोनों स्वर वर्ण होना चाहिए। और जब दोनों स्वर वर्ण होंगे तब जो संधि होगी उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे
पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो संधि हुई है वो स्वर संधि है। इसके पहले हम लोग लिए थे हिम जोड़ आलय, है ना, इसके पहले हम लोग लिए थे हिम जोड़ आलय लिए थे, तो क्या हो गया था, हो गया था हिमालय। हिम जोड़ आलय लिए थे तो आपका हो गया था हिमालय। तो यहाँ पे जैसे देखिए हिम जोड़ आलय में ही ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग अ निकाले थे और यहाँ से हम लोग आ निकाले थे, तो अ भी स्वर वर्ण है और आ भी स्वर वर्ण है। यहाँ पे भी यदि हम पुस्तक आलय में बात करें तो पुस्तक में यदि हम देखेंगे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या आएगा, आ आएगा, और आलय में इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो यहाँ पे भी अ और आ का संधि हो रहा है, यहाँ पे भी आपका अ और आ का संधि हो रहा है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अ और आ दोनों का जो संधि हुआ तो यहाँ पे वो कौन सा संधि हुआ, दोनों स्वर वर्ण है। यहाँ पे हम लोग अ निकाले थे और यहाँ पे भी हम लोग क्या आ निकल जाएगा, यहाँ से हिम में भी क्या, यहाँ पे भी आपका अ निकलेगा, यहाँ पे भी क्या आपका आ निकलेगा। संधि तो आपका इन्हीं दोनों की बीच हो रही है, तो आपका स्वर संधि हुआ ना, क्योंकि दोनों जो है आपका क्या है, स्वर वर्ण है। और जब दोनों स्वर वर्ण होते हैं और जब दोनों स्वर वर्ण के मिलने से जो संधि होती है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। आगे हम लोग अब इसके भेद के ऊपर बात करेंगे। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला में आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरा में आपका होगा गुण संधि, तीसरा में आपका होगा वृद्धि संधि, चौथा में आपका होता है यन संधि, पांचवा में आपका होगा अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, स्वर संधि के कुल 5 भेद। आप पांचों का नाम याद रखिए तो आपके लिए बेहतर है। ये नाम याद करने के लिए एक ट्रिक भी है जिससे आप इन पांचों का नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि ट्रिक में जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा बड़ा होता है अर्थात दीर्घ होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा था, बच्चा दीर्घ हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो दीर्घ संधि। और जब छोटा बच्चा था, जब बच्चा 2-3 साल का दीर्घ होता है तो फिर उसमें क्या गुण और अवगुण आना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। छोटा बच्चा था, बच्चा धीरे धीरे दीर्घ हुआ, दीर्घ संधि। जब बच्चा दीर्घ हुआ तो उसमें गुण और अवगुण आएगा, और जब गुण और अवगुण आएगा तो कौन सा आपका हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। फिर गुण संधि के बाद बच्चा छोटा था, दीर्घ हुआ, फिर उसमें गुण और अवगुण भी आया। फिर उसके जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसके क्या, वैसे वैसे उसके गुण में भी वृद्धि होगी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। फिर उसमें एक यन नामक गुण आ गया, यन संधि। उसके बाद और भी इत्यादि इत्यादि गुण उसमें आने लगे, यानी कि इत्यादि इत्यादि कहने का मतलब मान लीजिए क्या, अयादि आयादि, तो अयादि संधि हो गया आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इन पांचों टॉपिक से लगभग 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर से आपका दीर्घ संधि का क्वेश्चन, 1 नंबर से आपका गुण संधि का, 1 नंबर से आपका वृद्धि संधि का, 1 नंबर से आपका यन संधि का और 1 नंबर अयादि संधि। तो 5 नंबर का तो फिक्स है कि आपका स्वर संधि से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आना तय है। इसीलिए बोल रहे हैं संधि आपका 8 से 10 नंबर का टॉपिक है। 5 नंबर आपका स्वर संधि से, 2 से 3 नंबर व्यंजन संधि से और 2 से 3 नंबर दीर्घ संधि से, विसर्ग संधि से आपका पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं दीर्घ संधि के ऊपर। हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि को।
बात करेंगे दीर्घ संधि के ऊपर। शादी चलता है मंत्र उच्चारण पर, शादी चलता है मंत्र पर, और संधि चलता है सूत्र पर। सूत्र पर अर्थात फॉर्मूला पर। तो आपका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप संधि को जोड़ नहीं सकते। इसके लिए आपको सूत्र का अर्थात फॉर्मूला का बहुत ही आवश्यकता पड़ेगा। तो दीर्घ संधि का कुछ सूत्र है। जैसे दीर्घ संधि का आपका पहला सूत्र में है अ या आ के बाद यदि अ या आ ही आए तो आपका आ हो जाता है। इसको हम बहुत बढ़िया से तोड़ के आपको और बताते हैं। जैसे अ है और इधर अ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर इधर अ है, इधर आ आया, तब भी आपका आ ही होगा। इधर आ है और इधर आ आया, तब भी आपका क्या होगा? तब भी आपका आ ही होगा। और इधर यदि आ है और इधर भी आ है, दोनों तरफ आ है, तो आपका तब भी क्या? आ ही होगा। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में क्या आपका हो रहा है? आ ही हो रहा। ये आपका पहला सूत्र था। यदि हम दूसरे सूत्र के ऊपर बात करें तो दूसरा सूत्र में यदि ह्रस्व ई रहे या दीर्घ ई रहे, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ ई दोनों में से कोई भी आए तो आपका दीर्घ ई ही बनेगा, यानी कि बड़ी ई। जैसे ये आपका मेन आपका फॉर्मूला हो गया, मेन आपका सूत्र हो गया। जैसे यदि ई प्लस ई बराबर आपका यहाँ पे दीर्घ, यदि इधर छोटी ई है और इधर आपका बड़ी ई आया तो भी आपको क्या? दीर्घ ई ही होगा। यदि आपका इधर दीर्घ ई है और इधर छोटी ई आया तो भी क्या आपका? दीर्घ ई ही बनेगा। यदि दोनों तरफ आपका दीर्घ ई है तब भी आपका क्या? दीर्घ ई ही बनेगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला में यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों में से कोई भी आता है तो आपका दीर्घ उ हो जाता है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हुआ दीर्घ संधि का। जैसे यदि उ है और इसके बाद क्या? फिर से उ आ जाएगा तो आपका क्या? दीर्घ उ ही होगा। यदि इधर दीर्घ उ है, इधर ह्रस्व उ आ जाएगा तो भी क्या आपका? दीर्घ उ ही होगा। इधर ह्रस्व उ है, इधर दीर्घ उ आ जाएगा तो भी आपका क्या? दीर्घ उ ही होगा। यदि दोनों तरफ दीर्घ उ है तब भी आपका क्या? दीर्घ उ ही होगा। चौथे फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो चौथा फॉर्मूला में होता है यदि दोनों तरफ ह्रस्व री है तो आपका दीर्घ री बन जाता है। एक चौथे फॉर्मूले के ऊपर यदि अब हम बात करें तो
यदि ह्रस्व या दीर्घरी ह्रस्व या दीर्घरी दोनों के बाद यदि कोई भी री आए, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी री आए, तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो आपका दीर्घ री ही बन जाएगा। ये आपका चौथा फॉर्मूला हुआ। इसमें क्या होगा कि यदि दोनों तरफ ह्रस्व री है तो भी आपका दीर्घ री बनेगा। यदि आपका इधर ह्रस्व री है और इधर आपका क्या दीर्घ री आया, यानी कि बड़ी री आया, तो भी आपका क्या दीर्घ री ही बनेगा। यदि इधर आपका दीर्घ री है और इधर आपका ह्रस्व री आया, तो भी आपका दीर्घ री ही बनेगा। और यदि दोनों तरफ आपका दीर्घ री है तो भी आपका दीर्घ री ही बनेगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो हम लोग तो फॉर्मूला तो देख लिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि इन फॉर्मूले पे आखिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे संधि की। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर क्या, क्वेश्चन हम ले लेते हैं पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक जोड़ आलय। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को इसका संधि करना है ना। पुस्तक जोड़ आलय। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि यहां से पुस्तक में से क्या निकाल लेंगे? इसको मान लेंगे क्या? लड़का पक्ष। इसको क्या मान लेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे लड़का पक्ष। जो प्लस के इधर है उसको क्या मान लेंगे? लड़का पक्ष। अब प्लस के बाद वाले को क्या मान लेंगे? लड़की पक्ष। इसको मान लेंगे लड़की पक्ष। और यहां से हमको क्या खोज लेना है? यहां से हमको दुल्हा खोज लेना है और यहां से हमको दुल्हन खोज लेना है। और दुल्हा दुल्हन जब मिल जाएंगे तो उन दोनों का शादी करा देंगे। हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा? हम लोग का क्या हो जाएगा? शादी नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का संधि होगा। लेकिन हम लोग करवाएंगे क्या? इन लोग का शादी करवाएंगे। और जब शादी करवा देंगे तो हम लोग का संधि हो जाएगा। अरे हम लोग को तो संधि से काम निकालने से मतलब है। बस आगे चलते हैं। तो दुल्हा दुल्हन मिलेंगे कैसे, उसका भी हम ट्रिक बताए हैं कि आप पहले क्या कीजिए? आप पहले वर्ण विच्छेद कीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका पुस्तक है, पुस्तक का वर्ण विच्छेद हम लोग कर लेंगे। तो पुस्तक का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? प हलंत जोड़ ऊ जोड़ स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ प हलंत जोड़ ऊ जोड़ स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ अ हलंत जोड़। अब हम लोग आलय का क्या करेंगे? आलय का वर्ण विच्छेद कर लेंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है उसको वर्णों में तोड़ना। आ प्लस ल हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ अ। हम क्या बोले थे? लड़का कहाँ सबसे रहता है? दुल्हा कहाँ रहता है? सबसे पीछे। और दुल्हन कहाँ? सबसे आगे। तो दुल्हा कहाँ हो जाएगा? आपका सबसे पीछे हो जाएगा। तो पुस्तक में से दुल्हा कौन हो जाएगा? ये आपका क्या हो गया? आपका दुल्हा हो गया। दुल्हन कहाँ रहती है? सबसे आगे। तो यहाँ पे जो आ है आपका क्या हो जाएगी? आपकी दुल्हन हो जाएगी। दुल्हा दुल्हन मिल गया, अब आगे शादी कराना है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? यहां से आपका निकल जाएगा अ, और यहां से क्या निकल जाएगा? आ।
क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट वर्ण है वो आपको निकाल देना है और इसका क्या सबसे प्रथम वर्ण निकाल देना है। अब बताइए अ प्लस आ क्या हो जाएगा, तो अ प्लस आ यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अ यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका अ प्लस आ क्या बनेगा, तो अ प्लस आ आपका बनेगा, अ प्लस आ आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। देखिए अ प्लस आ क्या बन रहा है, यहाँ पे आ बन रहा है, तो यहाँ पे अ प्लस आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ अ प्लस आ से आ हो गया। कैसे, दीर्घ संधि के सूत्र से। ये देखिए ये दीर्घ संधि का सूत्र है ना, 4 फॉर्मूला हम लोग इस पे बात किए हैं कि अ या आ के बाद अ या आ दोनों में से कोई भी आए तो आ ही बनता है। जैसे अ प्लस आ यहाँ पे आ हो गया, अ प्लस आ आया तो भी आ हो गया, आ प्लस अ आया तो भी आ हो गया, आ प्लस आ आया तो भी आ हो गया। इस प्रकार से हम लोग 4 फॉर्मूला देखे, अ पे भी देखे, ई पे भी देखे, ऊ पे भी देखे और आपका यहाँ पे आपका री पे भी देखे। इस प्रकार से टोटल हम लोग 4 फॉर्मूला को देखे हैं। अजीत तो अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, अ प्लस आ बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ हो गया। अब जब यहाँ पे दुल्हन हम लोग दूल्हा निकाल लिए तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा पुस्तक का हलंत बचेगा। चूंकि हम यहाँ से अ तो निकाल लिए हैं और अ जब निकाल लिए और यहाँ से जब आ निकाल लिए तो यहाँ से आपका क्या बच गया, लय बच गया। अब हो गया सुबह का टाइमिंग, विदाई का टाइमिंग, शादी संपन्न हुआ मंगलम भगवान विष्णु से। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बीच में क्या, जो शादी हुआ वही आ है, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब दुल्हा दुल्हन किधर जाएंगे, लड़का तरफ जाएंगे कि लड़की तरफ जाएंगे, लड़का तरफ जाएंगे है ना, तो लड़का तरफ क्या इधर जाएंगे है ना, तो इधर इसको भेज देना है। तो क हलंत में आ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा का, यहाँ पे आपका क्या बन गया पुस्तकालय, आपका आंसर हो जाएगा क्या, पुस्तक जोड़ आलय हो गया आपका पुस्तकालय। किस संधि से, दीर्घ संधि से, क्योंकि संधि कहाँ हो रहा है, संधि आपका यहाँ पर हो रहा है, संधि आपका यहाँ पे हुआ ना, अ जोड़ अ, इस प्रकार से हुआ। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है सदा जोड़ आचार, सदा जोड़ आचार। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, वर्ण विच्छेद कर लेंगे। इसका हम लोग क्या वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जब सदा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या आएगा, अंतिम वर्ण लेना है, यानी कि दुल्हा तो सबसे लास्ट में ही रहता है ना, तो अंतिम वर्ण लेंगे। तो अंतिम वर्ण आपका क्या हो जाता है, आ आता है। सदा के लास्ट में क्या है, सदा के लास्ट में हम लोग देखेंगे तो आपका आ आएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका आ निकल जाएगा, यहाँ से आपका आ, और यहाँ से आपका लास्ट में, यहाँ से आपका प्रथम वर्ण निकाल लेंगे तो यहाँ से भी आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका आ निकल जाएगा। अब आ प्लस आ क्या बनता है, तो आ प्लस आ जैसा कि हम लोग दीर्घ संधि के सूत्र में देखे हैं कि आ प्लस आ क्या बन जाएगा आपका, आ बन जाएगा, आ बनेगा दीर्घ संधि है ना। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपका आ बन जाएगा। अब यहां से आपका क्या बच गया, अब आपका यहां से बच गया, चूंकि हम आ की मात्रा तो निकाल लिए, सद बच गया, और यहां से आपका क्या बच जाएगा 4। अब जो है आ यहां पे डायरेक्ट लाके बीच में पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका द हलंत जोड़ आ बराबर क्या दा, सदा 4, सदा 4 आपका फाइनल आंसर हो गया।
ये देखिए, ये जो आपको हम बता रहे हैं 2 स्टेप में 3 स्टेप में इतना करने के लिए, ये आप नहीं जानते इसलिए आपको हम सिखा रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, जब आप संधि करने लगिएगा तो डायरेक्ट आपको मिलेगा सदा जोड़ आचार है, आपके डायरेक्ट आपके मुंह पे आएगा सदाचार है। आपको आएगा हिम जोड़ आलय, आप डायरेक्ट कीजिएगा हिमालय। आपको आएगा पुस्तक जोड़ालय, अब डायरेक्ट कीजिएगा क्या, पुस्तकालय। आपको आएगा विद्या जोड़ालय, अब डायरेक्ट कीजिएगा विद्यालय। तो ये क्या है, ये आपको प्रैक्टिस से होगा। आप डायरेक्ट पहला दूसरा बार यदि संधि पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट नहीं, आपको ये 2-3 स्टेप में ये करना पड़ेगा, तो आप फाइनल आंसर, ये इससे क्या है कि आपको अशुद्धि नहीं होगा, आपका एकदम ये आंसर शुद्ध होगा अगर आप इस ट्रिक से चलते हैं तो। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप करने लगेंगे तो फिर आप डायरेक्ट आंख मूंद के हिम जोड़ालय रहेगा, डायरेक्ट हिमालय कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि डायरेक्ट सदा जोड़ आचारा है तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिएगा, सदा चारा लिख दीजिएगा। ये आपको अभी नहीं, कुछ समय के बाद आएगा, प्रैक्टिस होने के बाद, इस प्रकार से। आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फॉर्मूले पे समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे फॉर्मूले पे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम इस पे लेके आपको दिखाते हैं कि अगर कोई भी ई रहता है तो जुटने के बाद दीर्घ ई ही हो जाता है, ये भी दीर्घ संधि का ही सूत्र है। इस फॉर्मूले पे हम आगे चल के बात करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपका अगर एक क्वेश्चन हो जाएगा, कपि जोड़ इंद्र, कपि जोड़ इंद्र, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा हरस्व ई, है ना, यहां से भी आपका क्या निकल जाएगा, हरस्व ई। अब देखिए, हरस्व ई मिले के क्या आपका बना देता है, आपका बना देता है दीर्घ ई बना देता है, इस फॉर्मूले से। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका दीर्घ ई हो जाएगा। जब दीर्घ ई यहां पर हो गया तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से बच जाएगा आपका, क्योंकि हम ई की मात्रा, हरस्व ई की मात्रा तो यहां पे हम निकाल लिए, यहां से आपका क्या बच जाएगा, चूंकि हम यहां से ई निकाल लिए। अब यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा, अब डायरेक्ट इसको विदाई करके इधर भेज दे देना है, प हलंत जोड़ दीर्घ ई, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया कपिंद्र, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग ऊ वाले पे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखिए, इस पर क्वेश्चन देख लिए, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 3rd नंबर, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, भानु जोड़ उदय, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा उ, और यहां से भी आपका क्या निकल जाएगा, उ निकल जाएगा। अब देखिए, क्या बन गया आपका, दीर्घ उ बन गया, आपका हो जाएगा क्या, दीर्घ उ हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि यहां से हम लोग उ निकालिए तो क्या बचेगा, भान बचेगा, इधर क्या बचेगा, दया।
आपका यहाँ पे आ जाएगा उ, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा क्या, भानुदयः। हम लोग उ पे देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग इस पर देख लिए, इस पर क्वेश्चन देख लिए, इस पर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग री वाले पे क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है पितृ जोड़ ऋणम, पितृ जोड़ ऋणम। आपका क्वेश्चन हो जाएगा पितृ जोड़ ऋणम। पितृ जोड़ ऋणम। अब यहां पर से देखिए, यहां से देखिए आपका क्या निकल जाएगा, पितृ, क्या बोले, इसको मानना है लड़का पक्ष, और सबसे लास्ट में से इसका क्या निकाल लेना, इससे दुल्हा खोज लेंगे, इससे दुल्हन खोज लेंगे, पकड़ के शादी करा देंगे, हो जाएगा क्या, संधि हो जाएगा, है ना। तो पितृ यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका री निकलेगा, यहाँ से आपका री निकलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम इसका आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं। आपका क्या है, आपका है यहाँ पे पितृ, इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, प हलंत जोड़ ई जोड़ त हलंत जोड़ त हलंत जोड़ री, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। अब हम रीनम का वर्ण विच्छेद कर लेंगे। री प्लस न हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत रीनम। अब देखिए इसको क्या माने, इसको लड़का पक्ष माने, इसको क्या माने, ये आपका लड़की पक्ष है। दूल्हा कहाँ रहता है लड़का पक्ष में, सबसे पीछे, बाकी इसका सब नाच रहा है, दोस्त मुहिम चाचा मौसा सब नाच रहे हैं, है ना। दुल्हन दुल्हन कहाँ रहती है, सबसे आगे लड़की पक्ष में। अब निकाल लेंगे हम लोग, तो इसका सबसे लास्ट वर्ण क्या आ जाएगा, इसका आपका सबसे लास्ट वर्ण आ जाएगा री। इसका आपका आ जाएगा री, और यहां से भी आपका क्या निकल जाएगा, री। री प्लस री क्या आपका हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ ह्रस्व था, दोनों तरफ ह्रस्व मिलके आपका क्या बना देता है, आपका बना देता है दीर्घ री बना देता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दीर्घ री बन जाएगा। ये आपका ह्रस्व री है, इसके नीचे एक और लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ री हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहां से बताइए आपका क्या बच गया। जब हम यहां से री निकाल लिए तो यहां से आपका क्या बच जाएगा, त हलंत बचेगा, क्योंकि हम यहां से री निकाल लिए हैं, री निकाल लिए तो अब क्या, त हलंत बच गया। यहां से आपका क्या, नम बचेगा, क्योंकि यहां से हम लोग री निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो दीर्घ री है, दीर्घ री को कहाँ ले आएंगे, यहाँ बीच में ले आएंगे, दीर्घ री को बीच में ले आए। अब देखिए यहां से इसको त हलंत में क्या, दीर्घ री जोड़ देंगे, तो त हलंत में दीर्घ री जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पितृनम। आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये आपका दीर्घ संधि था, दीर्घ संधि आपका खत्म हो गया। दीर्घ संधि में टोटल आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है इसमें।
अ या आ के बाद अ या आ आया तो आ हो गया। ई या हरस्व ई या दीर्घ ई के बाद हरस्व या दीर्घ ई दोनों कुछ भी आए तो आपका दीर्घ ई ही होता है। हरस उ या दीर्घ उ के बाद हरस्व या दीर्घ उ दोनों में से कुछ भी आए आपका दीर्घ उ ही होगा। और हरस री या दीर्घ री के बाद हरस या दीर्घ री में से कुछ भी आए तो क्या यहाँ पे आपका दीर्घ री ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दीर्घ संधि आपका समाप्त हो गया।